हेलो, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव। और रशिया के अंदर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। वैसे यूक्रेन और कजाकिस्तान भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। बट रशिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि बाकी जगह ऑनलाइन स्टडी चल रही है और रशिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंडिया से रशिया पहुँच चुके हैं, तो ये एक इसका रीज़न भी है। अब रशिया में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स ने सुना होता है, जनरली सुनते रहते हैं नाम कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाएं। जैसे आज के समय में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में जो बहुत अच्छी हैं, जिनको आप कह सकते हैं हिडन जेम ऑफ रशिया, लेकिन उनके बारे में उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं देखते हैं इंडिया के अंदर, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और वैसी ही एक यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 2010 तक बेलगोरद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी और बाद में ये बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी बन गई 2010 में। इस यूनिवर्सिटी में सबसे ख़ास बात है कि ये रिसर्च की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर। इसके 2 डेडिकेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चलते हैं, जिसको आप स्कूल बोल सकते हैं। उनमें बहुत ही मॉडर्न रिसर्च, जो मेडिकल साइंस की रिसर्च है, जैसे नई नई दवाइयों की खोज करना, जीन थेरेपी, और इसके अलावा जेनेटिक कोड को कैसे आप डिकोड करेंगे, वायरोलॉजी वगैरह पे स्टडीज़ चलती रहती हैं। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात है कि 35 कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन होने के बाद 160 रिसर्च के ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिस पर इस यूनिवर्सिटी के लोग काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा डॉक्टरेट के प्रोग्राम चलते हैं इस यूनिवर्सिटी में, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 57 से ज़्यादा देशों से आते हैं। और मेजॉरिटी ईस्ट यूरोपियन देशों में से, क्योंकि ये जो बेलगोरद सिटी है ये रशिया के वेस्टर्न फ्रंट पे आती है, वेस्टर्न बॉर्डर के पास में है। आगे यूक्रेन और फिर यूरोप शुरू हो जाता है, जिसमें पोलैंड और फिर जर्मनी वगैरह ऐसे देश आते हैं। तो वहाँ पर है, बेलगोरद का मतलब होता है सफ़ेद शहर। सफ़ेद कैसे कि बर्फ़ की वजह से सफ़ेद होता है, बर्फ़ वहाँ पर अच्छी गिरती है, बर्फ़बारी, और जो उससे जो खूबसूरती उस शहर की हो जाती है वो और ज़्यादा हो जाती है। सिटी तो इस्टेब्लिश हुई थी 1800 समथिंग में, तो 150 से ज़्यादा साल पुराना शहर है ये। और इस शहर की आबादी है आज के समय में 4 लाख के करीब। तो पॉपुलेशन वाइज भी अच्छी जगह है, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के। मेडिकल की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो मेडिकल में भी 27 से ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं और 150 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर केवल मेडिकल डोमेन में, टीचर, फैकल्टी वगैरह इस तरह से वो पार्ट लेते हैं और मेडिकल की स्टडीज़ में करवाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 25,000 से ऊपर हैं। जो सारे डिफरेंट डोमेन्स को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अलग सेंटर भी हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मोटी मोटी जानकारी हो गई। अब इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। संघाई रैंकिंग इसको 165 की रैंकिंग में रखती है, जो संघाई रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। EECA, ईस्ट यूरोपियन जो रैंकिंग की एक संस्था है, EECA नाम से, फुल फॉर्म मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है, वो भी इसको 235 की रैंक पे रखती है। सबसे ज़्यादा रैंकिंग मानी जाती है, बेहतर रैंकिंग मानी जाती है, ट्रस्टेबल रिलायबल रैंकिंग मानी जाती है QS रैंकिंग। QS रैंकिंग के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में 151 से 200 के बीच में आती है। तो आपने कजान का नाम सुना होगा कि हाई वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, 370 वर्ल्ड रैंकिंग है। या आपने सुना होगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग 470 है।
तो ये तो यूनिवर्सिटी है ही बहुत अच्छी, लेकिन बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ये उससे भी ज़्यादा आप बेहतर काउंट कर सकते हैं। बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी में आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जो नर्चर किया जाता है जिस तरह से, एक तो डॉक्टर बनाने के लिए ड्यूरिंग द एजुकेशन इतने ज़्यादा सिमुलेशन सेंटर हैं कि एक एक छोटी छोटी अगर आप कोई मतलब ऑपरेशन वगैरह सीखना चाहें या कोई आप छोटी से छोटी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसका सिमुलेशन सेंटर इसमें है। तो एक बहुत बड़ा सिमुलेशन सेंटर है। रशिया के अंदर इसको 7th रैंकिंग मिली हुई है। पहले तो 4 यूनिवर्सिटी आ जाती हैं मॉस्को की, फिर सेंट पीटर्सबर्ग की 2 यूनिवर्सिटी आ जाती हैं और फिर बेलगोरद यूनिवर्सिटी का नाम आता है। रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने के बाद से इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कई गुना बढ़ गई, क्योंकि रिसर्च का मतलब रिसर्च यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं। जेनेटिक रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वायरोलॉजी पे आजकल बहुत काम हो रहा है, तो दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा उसमें नई नई तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। तो वेस्टर्न मेडिसिन जो MBBS जिसको बोलते हैं, एलोपैथी के लिए ये वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसकी हॉस्टल फैसिलिटी की। हॉस्टल जैसा होना चाहिए कि बड़ा रूम है, डबल सीटेड, डबल शेयरिंग बेस्ड हॉस्टल जिसको बोलते हैं कि एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, ऐसी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। अगर कहीं 3 लोग रहते हैं तो उसमें रूम बड़ा हो जाता है। किचन मिलती है जिसमें आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। आसपास के रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो आपके लिए वो सुविधा भी है। तो ये सब तरह से ये सुविधाजनक एक हॉस्टल है, बहुत अच्छा हॉस्टल है। अगर किसी को स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे स्विमिंग में, तो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है जिसमें इस यूनिवर्सिटी के बच्चे, जैसे अब मान लीजिए कि किसी को स्विमिंग का शौक़ है और उसको स्विमिंग में ही करियर बनाना है, तो ऐसे लोग वहाँ स्विमिंग सीखते हैं। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ओलंपिक और फिर विंटर ओलंपिक और जो भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उसमें 150 से ज़्यादा मेडल लेके आए हुए हैं आज तक। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड और इतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। कोई भी गेम आप खेलना चाहें जिसमें भी आप फ्लरिश करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करी और फिर रिलैक्स होने के लिए आपको कोई स्पोर्ट्स चाहिए, तो वो उस कंपाउंड में सारा कुछ आपको मिल जाता है। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ब्लॉक तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूरी ट्रैवल नहीं करनी पड़ती। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्टल होते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर बच्चे जाते हैं फिर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि लंच वगैरह के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं इसकी फ़ीस की बात करता हूँ। $4,900 एवरी ईयर इसमें ट्यूशन फ़ीस लगेगी। इंग्लिश मीडियम का पूरा प्रोग्राम होगा 6 ईयर का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं। $4,900 आपकी फ़ीस लगेगी और $4,900 ही एवरी ईयर फ़ीस आपकी रहेगी, ट्यूशन फ़ीस। इन्फ्लेशन रेट के साथ फ़ीस में फ्लक्चुएसन आ सकता है। जैसे हर कंट्री का एक इन्फ्लेशन रेट होता है, कोई कंट्री का 5% है, किसी का 10% है, तो 5 से 10% आपकी फ़ीस बढ़ सकती है हर साल, और ये हर एक यूनिवर्सिटी में लागू होता है। हॉस्टल की फ़ीस आपको $500 चुकानी होगी और $500 में आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन मिलेगा, किचन आपको मिल जाएगी, खाना आप उसमें बना सकते हैं। तो ये तो हो गई रहने की बात। फिर लिविंग कॉस्ट के तौर पर खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी खर्चे आपको चाहिए होते हैं। आम तौर पर आप अच्छी लाइफ स्टाइल को लीड करने के लिए साल में 2 लाख रुपए का मार्जिन लेके चलें। उस 2 लाख रुपए में क्या होगा कि आपका करीब 80,000 90,000 रुपये तक खाने पीने का खर्चा हो जाएगा। बाकी साल में एक बार आते हैं इंडिया तो उसका ट्रैवल का एक्सपेंस भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं मॉस्को से, फ़्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी है, फ़्लाइट के रेट कम है, इससे आपका आना जाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर बाकी आपकी पॉकेट मनी वगैरह भी होती है, तो 2 लाख रुपए साल का आपका खर्चा होगा ही होगा फ़ीस के अलावा। तो करीब $5,400 एवरी ईयर इसमें आपका खर्चा, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस। फिर मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसमें 10 या 12,000 रुपये। कोविड हो गया तो 18,000 रुपये मान लीजिए कि आपका ये मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा। वीज़ा एक्सटेंशन जैसी चीज़ों को भी आप मिला सकते हैं। टोटल आप अगर लेकर चलते हैं सारे खर्चों को जोड़ के, तो इसमें फ़ीस आपकी ये करीब आप ऐसे मान लीजिए कि 21 लाख से लेके 22-23 लाख तक में, इन्फ्लेशन रेट, डॉलर चेंज वगैरह सब कुछ जोड़ के आपको बता रहा हूँ,
उसके अंदर अंदर आपकी फ़ीस और सारे इसेंशियल एक्सपेंस हो जाएंगे। और फिर आपको इसके अलावा जो एक्सपेंस होगा वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होगा, जिसमें फूड एक्सपेंस हुआ या ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हिडन जेम ऑफ रशिया आप कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि बहुत आसानी से लोगों को पता नहीं होता है, इतनी हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है। आप अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, गूगल पे सर्च करिए, वीडियोस देखिए, तो सिटी काफ़ी खूबसूरत, यूनिवर्सिटी काफ़ी खूबसूरत, रैंकिंग बहुत अच्छी। एक तो रिसर्च की यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक अलग ही मतलब आनंद होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आप ऐसे ही माहौल में रहेंगे जहाँ इतने ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो भी अब इस समय के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीट्स भी इतनी ज़्यादा बचती नहीं है इस समय तक, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आपकी 30 जुलाई तक पहुंच जाती है इस यूनिवर्सिटी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आप नेक्स्ट ईयर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें। अभी के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। और रिसर्च करें सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और फिर आप इसमें अप्लाई करें। अगर आपके पास में आपका विचार बन गया है और फीस का जो भी खर्चा है वो आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी आपके सवाल हों जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो पाए हों, कोई भी छोटी मोटी क्वेरी आपकी होती है जो कई बार रह जाती हैं, जो बात नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आप YouTube पर कमेंट करें, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप व्हाट्सअप पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर देख लेना, आप व्हाट्सअप पर आ जाइए, मैसेज छोड़िए। उसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है हमारी, वीक में 2-3 बार होती ही है, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1-on-1 आप काउंसलर से बात करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आज के समय में सबसे अच्छा ऑप्शन रशिया के अंदर, आप इसके बारे में देखें और फिर जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप ये तो बता ही दें कम से कम कि किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, ये तो आप कमेंट करके बता दें, ताकि पता चले कि किस आधार पर आप लोग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में, डाउनलोड कर लीजिए, हमारा गूगल प्ले पर एप्लीकेशन अवेलेबल है MBBS डायरेक्ट ऐप, वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day. Bye bye.